महंगाई, बेरोजगारी, हक तलफी और बदनवानी के नतीजे में दिन ब दिन हमारी आवाम महरूमी और गुर्बत के बोझ तले दबी जा रही है, जिसकी वजह से इनका मेयार ज़िंदगी रोज़ बरोज़ गिरता जा रहा है। साथ साथ मुआशरे में जराइम में भी इजाफा हो रहा है, जबकि अशराफिया और हुक्मरान तबका प्रोटोकॉल और मराद के मज़े लूट रहा है और गरीब अपना चूल्हा जलाने के लिए गरीब ही को लूट रहा है। टीम खुफिया ऑपरेशन अपने पिछले प्रोग्राम्स में कई ऐसे अफराद को बेनकाब कर चुकी है जो झांसा देकर लोगों को लूटते हैं, लेकिन नौसरबाजों की इस जालसाज दुनिया में मर्द तो मर्द, खवातीन भी किसी से कम नहीं। जी हाँ, आज के शो में हम आपको एक ऐसी ही कार्रवाई दिखाने जा रहे हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन से राब्ता करने वाली लड़की ने हमारे एक एपिसोड को देखकर हमसे राब्ता किया है कि जिसमें हमने एक नौसरबाज को बेनकाब किया था जो लोगों को नौकरियों का झांसा देकर लूटा करता था। वो ये हमारे नंबर। अच्छा, वो पुराने प्रोग्राम का रेफ्रिजरेटर अच्छा, वो नौसरबाज तो उससे कह रही थी कि मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ। अच्छा, उसमें से ये लिखा हुआ था कि मुझे भी फंसाया गया था। जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन इस लड़की से राब्ता कर रही है ताकि इससे मुलाकात के बाद मामले की सारी तफसीलात हासिल की जा सकें। टीम खुफिया ऑपरेशन से राब्ता करने वाली लड़की से फोन पर बातचीत के बाद टीम अब उससे मुलाकात के लिए रवाना हो रही है। आपका नाम क्या है? शाजिया जी। अच्छा शाजिया, आपने फ़ोन पे मुझे पूरा मामला नहीं बताया था जो मैसेज आए थे मेरे पास। असल में वाक़या क्या था, मामला हुआ क्या था, यानी कब हुआ था, कितने दिन पहले हुआ था, किस तरह हुआ था? वाक़या कुछ ऐसा था कि मैं पहले स्कूल में टीचिंग करती थी, मैंने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन फिर वो जॉब छूट गई मेरी। फिर मैंने ऑनलाइन देखा कि किसी जॉब की वैकेंसी आई हुई है, तो मैंने उस पर अप्लाई किया। तो वहाँ से उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने पेपर्स वगैरह में ईमेल कर दीजिए। उसके बाद 3 दिन बाद ना मुझे एक ख़ातून की कॉल आई, मैमूना नाम था उनका। उन्होंने मुझे कहा कि एक यूके की जॉब आई हुई है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताएं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मुझे ज़रूरत है क्योंकि जॉब की। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप ना, हमारी फ़ीस है जिसको आप ना करा दें। आपने जो ये कहा है कि यूके की जॉब थी, तो क्या वालिदैन इजाज़त दे देते वहाँ जॉब करने की? इजाज़त तो असल में दे देते क्योंकि घर के हालात ऐसे थे। पहले तो मैं हैरान इतना हुई कि मुझे वहाँ की जॉब मिल सकती है, ऐसा क्या है। उन्होंने कहा कि अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स आप हमें ईमेल कर दें, फिर हम देखते हैं कि आप इस काबिल हैं जॉब के या नहीं हैं। अच्छा, आपसे दोबारा राब्ता उन्हीं खातून ने किया? जी हाँ, उन्हीं खातून की कॉल आई थी मेरे पास। ठीक है, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने मुझसे कहा कि जी आपकी जॉब का मसला हल हो गया है और 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू लाहौर में, तो आप जहाज़ से आ जाइए। लेकिन फिर मैंने उनको ये कहा कि मेरे पास तो इतनी रकम नहीं है कि मैं वहाँ आ सकूँ। तो उन्होंने मुझे एक हल बताया कि आप हमें टिकट के आधे पैसे जो हैं वो दें और हमारी जो फ़ीस है उसकी भी आधी रकम करवा दीजिए और टिकट हम भेज देंगे आपका। मैंने उनको, उनकी जो टोटल फ़ीस थी 8,000 थी, तो मैंने 4,000 उसके भेजे और 11,000 रुपये टिकट के भेजे। ठीक है, उसके बाद मैंने अगले दिन जब उनको कॉल की कि मेरी जो नेक्स्ट डे फ़्लाइट है, तो उन्होंने कहा कि जो एम्प्लॉयर आ रहे थे वो नहीं आए, मज़ीद 1 हफ़्ता लगेगा आपके इंटरव्यू में। ठीक है, फिर आपने क्या कहा उनसे दोबारा क्या बात? फिर मैं 1 हफ़्ते तक मैंने वेट किया कि उनकी दोबारा कॉल आएगी, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने दोबारा से उनको कॉल करी, तो उन्होंने कहा कि अभी तो लगेगा टाइम, हम आपको ख़ुद बता देंगे जब भी जॉब का होगा। हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? आपको यहाँ बुलाने का मेरा मकसद ये है, एक तो ऐसे लोगों को आप पकड़ें जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, और ताकि वो आगे किसी और के साथ ऐसा ना करें। और दूसरी बात ये कि मैंने वो पेमेंट इतनी मुश्किलों से जो की थी, मैं वो चाहती हूँ कि मुझे वापस मिल जाए ताकि मेरे घर के जो मसले हैं वो मैं सॉल्व कर सकूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। नाम क्या बताया था आपने खातून का? ठीक है।
और उन्होंने आपसे क्या कहा था कि कहाँ पर है ये? लाहौर में ऑफिस है? लाहौर में इंटरव्यू का कहा था उन्होंने। मुतासरा लड़की की जानिब से इस रिक्रूटमेंट एजेंसी का ईमेल और उनकी जानिब से मुहैया किया गया शिनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर टीम खुफिया ऑपरेशन ने हासिल कर लिया। साथ साथ तफसीलात हासिल करते हुए एक और इंकिशाफ हुआ कि जो रकम उस लड़की ने मनी ट्रांसफर सर्विस के जरिए भेजी थी वो कराची में ही वसूल की गई है। ये जो रकम जो वसूल हुई है ना जी, ये कराची में हुई है, लाहौर में नहीं हुई है। टीम खुफिया ऑपरेशन अब रवाना हो रही है अपनी एक खुफिया नुमाइंदा से मुलाकात के लिए कि जहां से इब्तिदा की जाएगी इस खुफिया ऑपरेशन की। अच्छा, हमने अभी अपनी नुमाइंदा खातून से उस ईमेल एड्रेस पे डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं जिस पे पहले शाजिया ने भेजे थे जॉब के लिए। हमने बिल्कुल उसी तरह सीवी बनवाई है कि जॉब की ज़रूरत है, और मैमूना जो खातून का नाम था उसके पास सीवी अपनी नुमाइंदे की भिजवा दी। अभी हमने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं, ठीक है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जा चुके हैं। अब आपको करना यह है कि अगर आपके पास कोई भी कॉल आती है तो बहुत एतमाद से आपने बात करनी है। आपको जॉब ही की ज़रूरत है। अच्छा, वो आपको जो भी झांसा दे, अभी हमें ये नहीं मालूम वो झांसा कौन सा देता है, ठीक है, लेकिन जहाँ भी जॉब का कहें, चाहे लाहौर का कहें, चाहे यूके का कहें, चाहे यूएसए का कहें, आपको हामी भरनी है, ठीक है। और आपसे वो पैसे का कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स का कहते हैं, आपने कोई सवाल खुद नहीं करना। और जितनी कॉल्स आएंगी वो आप पाबंदी के साथ रिकॉर्ड करेंगे। टीम खुफिया ऑपरेशन की नुमाइंदा ने अपनी दस्तावेजात ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के इस ईमेल पर भेज दी हैं कि जहां से बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर मुतासरा लड़की जिसका नाम शाजिया है को लूटा गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। जी, मैमुना बात कर रही हूँ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से। प्लीज आप इसको बंद कर दें। ब्रेक से पहले आपने देखा कि हमसे राब्ता किया एक लड़की ने जो अपनी रकम एक ऐसी नाम नेहाद ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के हाथों गंवा बैठी थी जो बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर लोगों से रकम लूटा करती है। जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने मुतासरा लड़की से मुलाकात के बाद तमाम तफसीलात और सबूत हासिल करके उस नाम नेहाद एजेंसी से अपनी खुफिया नुमाइंदा के जरिए राब्ता किया। टीम खुफिया ऑपरेशन की जानिब से इस लड़की से राब्ता करने वाली खातून या फिर इसके मुमकिना गिरोह की तलाश का आगाज कर दिया गया है। सबसे पहले उस शिनाख्ती कार्ड नंबर के जरिए पते की जांच की जाएगी कि वहां कौन रिहाइश पजीर है। साथ साथ ये भी मालूम कराया गया है कि जिस नंबर से इस नाम नेहाद रिक्रूटमेंट एजेंसी ने मुतासरा लड़की से राब्ता किया था वो दरअसल किसी खातून के नाम पर है जिसका नाम मैमूना है। शिनाख्ती कार्ड के जरिए टीम खुफिया ऑपरेशन के नुमाइंदे ने जिस पते पर पहुंचकर मालूमात हासिल की उसके मुताबिक वहां इस नाम से कोई रिहाइश पजीर नहीं है और न ही माजी में कोई रहा है। शिनाख्ती कार्ड पर पता जाली, मोबाइल नंबर बंद हो चुका है। अब हमें सिर्फ एक उम्मीद थी कि जालसाज कंपनी के किसी नुमाइंदे की जानिब से हमारी खुफिया नुमाइंदा को राब्ता किया जाए, और ऐसा ही हुआ। अगले दिन हमारी नुमाइंदा खुसूसी को कॉल मौसूल हुई जो हमारी खुफिया नुमाइंदा ने रिकॉर्ड कर ली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी बोलिए। जी, मैमुना बात कर रही हूँ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी? जी जी, आपने मुझे ईमेल की थी और आपकी ईमेल हमें मिली थी, आपके लिए दुबई की एक जॉब निकाली हमने। जी हाँ, अच्छा याद आया, बोलिए। जी, तो आपसे मतलब ये कहना था कि आप अर्जेंटली कल इस्लामाबाद का विजिट कर लीजिए और हमारे जो एम्प्लॉयर हैं हम आपको उनसे मिलवाना चाहते हैं ताकि आपको आपकी जॉब जो है वो बता दी जाए कि किस नेचर की जॉब है। ठीक है, पहले बताएं आपके लिए पॉसिबल है, आप कल पहुंच सकती हैं? कल तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ और नहीं है, 1-2 दिन और आराम से। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारी टाइम लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर आपको वहाँ पे पहुँचना होगा। और इंटरव्यू हमने आपका कल रख लिया है और टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंजिंग हम कर सकते हैं लेकिन डे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा उससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि हमारी जो कंसल्टेंसी फीस है 15,000 है, तो आपको वो पे करनी होगी। कैसे भेजूँ आपको? अपना NIC नंबर और नाम सेंड कर रही हूँ, आप के जरिए भिजवा दीजिए। आप मैं आपको मनी ड्राफ्ट करवा देती हूँ। मनी ड्राफ्ट में देखिए 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है। हमारे जो ऑफिशियल जो हमारा तरीका है उसके हिसाब से हमें अर्जेंटली फीस है अपने टाइमिंग पर मतलब चाहिए होती है। तो हैंड टू हैंड भिजवा देती हूँ मैं आपको। हैंड टू हैंड इसलिए पॉसिबल है कि मैं कराची में इस वक्त मौजूद हूँ और आप कराची में हैं।
तो आप कहाँ हैं इस वक्त? हमारा जो ऑफिस है वो शायद आपको मैंने पहले भी बताया था कि लाहौर में है, ठीक है। आपसे ईमेल पर मेरी बात हुई थी, तो मीटिंग आपकी हमने इस्लामाबाद में रखी है अपने एम्प्लॉयर के साथ, और हमारा जो ऑफिस है वो लाहौर में है। तो फीस मैं आपको भेज रही हूँ और मीटिंग में इस्लामाबाद में करने जा रही हूँ, तो मैं तो सिर्फ अपने तमाम ऑफिशियल जो मामला होते हैं उनको निपटाती हूँ। उससे आगे इंटरव्यूज वगैरह जो भी होते हैं वो जिनके साथ होते हैं उनकी मुलाकात आपकी वहाँ पर होगी। आप पहले एक काम कीजिए, अब 15,000 का जो अमाउंट है आप वो ट्रांसफर करवा दीजिए। उसके बाद जो है मैं आपको ईमेल पर सारी डिटेल दे देती हूँ, आपकी जो जॉब है और उसकी सैलरी वगैरह जितनी भी है वो सब आपको आज ही पता चल जाएगा। ओके ठीक है फाइन। आपको SMS कर रही हूँ, NIC नंबर, अपना नाम, आप इजी पैसा जितनी जल्द से जल्द करवा देंगी तो आपको जो है सारी डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद हमारी खुफिया नुमाइंदा जिन्होंने अपनी CV भेजी थी इस मैमूना खातून के पास, वहाँ से कॉल आई है, वो हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या बात हुई है, उन्होंने क्या पूछा और क्या मंगवाया। अच्छा, अभी आपकी थोड़ी देर पहले उनसे क्या बात हुई है? उन्होंने मुझसे कहा वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से बात कर रही हैं, कोई लेडी थी, और वो ये कह रही हैं कि मैं कल के लिए इंटरव्यू के लिए चली जाऊँ और मैंने जाना है इस्लामाबाद, जबकि वो रहती लाहौर में। अच्छा, मुझे ये बताएं, पैसे मंगवाएं कुछ? जी 15,000। और पैसे किस तरह मंगवाएं? कह रहे कर दिया आप मुझे। अच्छा, क्या आपने उनसे ये कहा था कि पैसे किसी और तरीके से भेज सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ? जी हाँ, मैंने उन्हें कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कह रहे मनी ड्राफ्ट के लिए जरिए भी नहीं भिजवा सकते और ऐसे भी नहीं, बस आप हमें भिजवाएं। अच्छा, और पैसे कब मंगवाएं? आज के आज। आज के आज? आज के आज। इसके बाद 2-3 दिन का आपने टाइम मांगा, कुछ बात हुई? नहीं, कह रहे इंटरव्यू कर रहे तो उससे पहले आपको हमारी फीस पे करनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग आपने की थी जैसे आपको बताया था, ज़रा रिकॉर्डिंग मुझे सुना। एक मिनट, शाजिया कहाँ है? शाजिया आप इधर आइएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। जी मैमुना बात कर रही हूँ, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से। जी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। जी आपने मुझे ईमेल की थी और आपकी ईमेल। शाजिया आवाज़ पहुँचाना। जी ये उन्हीं खातून की आवाज़ है जिन्होंने मुझे कहा था कॉल करके। अच्छा, इसी तरह आपसे बात की थी? जी मुझसे भी इसी तरीके से उन्होंने बात की थी। देखिए, कोई शक तो नहीं है, कंफर्म है? जी बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि मैंने इनसे 3 बार मेरी इनसे बात हुई थी, तो मैं इस आवाज़ को अच्छी तरह पहचानती हूँ। भाई चलें, आवाज़ कंफर्म हो गई है, यानी ये वही खातून है। एक बात की तस्दीक हो चुकी है कि मैमूना वही औरत है जिसने शाजिया से बात की थी और हमारी नुमाइंदा खातून से बात की है। अब हमारी लक ये है कि पहले मनी ट्रांसफ़र से जो शाजिया ने पैसे भेजे थे और जो वसूल हुए थे, हम अपनी नुमाइंदा खातून को उसी NIC पर पैसे भिजवा रहे हैं। अगर वो वहीं से वसूल होते हैं तो हम उस शख्स को गिरफ्त में ले लेंगे जो पैसे ले रहा है। अब खातून का कहना है ये है कि वो लाहौर में बैठे हुए हैं, जबकि पैसे वसूल किए जा रहे हैं कराची से। देखना ये है कि ये असल में माजरा क्या है, ये लोग कौन है, ये ग्रोह कौन है जो फ़ौरन कॉल करता है और कहता है पैसे भेज दें, कंसल्टेंसी के नाम पे भेज दें, दुबई में आपकी नौकरी लगवाएंगे। तो टीम खुफिया ऑपरेशन अब उसी जगह पर जा रही है जहाँ पर पहले वसूल किए गए थे पैसे। और दूसरी जो हमारी नुमाइंदा खातून है, उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए और थोड़ी देर बाद हमारी नुमाइंदा खातून उस NIC पे पैसे भी भिजवा देंगी और हम वहाँ पर इंतज़ार करेंगे कि वहाँ से पैसे वसूल करने कौन आता है। टीम खुफिया ऑपरेशन मैमूना नामी खातून की जानिब से दिए गए शनाख्ती कार्ड नंबर पर रकम भेजने के लिए रवाना हो रही है। 15,000 रुपये ईजी पैसा कर दें, सही है। उसी NIC नंबर क्रॉस चेक कर लीजिएगा दोबारा से कि सही NIC नंबर हो, क्योंकि हम रिसीव करेंगे तो उसी जगह पे जाके करेंगे, इनकी तरफ से कराना। हाँ, आपका NIC नहीं होना चाहिए, ठीक है। जाएँ, आप लोग देख के जाइएगा। है ना, फ़ौरन ज़रा मैमूना को कॉल करके बता दें कि आपने पैसे जमा करा दिए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैमूना मैं बात कर रही हूँ, है ना। जी मैडम। मैंने आपको पैसे करवा दिए, मैंने आपको मिला मैसेज आया? जी अभी मैं देखती हूँ, आपको बताऊँ। चलिए सही। कब करवाया आपने? मैंने अभी 5-10 मिनट पहले। जी चले तो आप ऑफिस में आई करेंगे, मैं चेक कर दूँगी। वैसे आपके मैसेज मेरे पास आ जाएगा, कलेक्शन का बिल्कुल टाइम है, पैसे कलेक्ट करके फिर आपको उसका डिटेल बता दूँगी। चलिए सही है। उसके बाद कॉल टाइमिंग क्या होगी इंटरव्यू की, ये पता है आपको? कॉल टाइमिंग देखिए, हमारे एरिया पे आपको आना पड़ेगा, मैं आपको सारी तफसीलात थोड़ी एक बार बता दूँ, ठीक है। चलिए सही है। और आपको पैसे मिल जाए तो बता दिएगा, ठीक है। जी जैसे मुझे पैसे मिलेंगे मैं आपको फौरन बता दूँगी। चलो सही है, ओके, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बताओ। हमारी नुमाइंदा खातून ने पैसे जमा करा के मैमूना को कॉल कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया है। अब हमारा सबसे पहला काम ये है, हम उस जगह पर जाएं जहाँ सबसे पहले पैसे निकलवाए गए थे, ताकि हमारे पहुँचने से पहले वो पैसे ना निकलवा ले। तेजी के साथ
टीम खुफिया ऑपरेशन अब उस रिटेलर शॉप की जानिब रवाना हो रही है कि जहां मुतासरा लड़की की जानिब से जमा कराई गई रकम वसूल की गई थी। टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त वहाँ पर मौजूद है जहाँ से पहले पैसे निकलवाए गए थे, और हम दोबारा उसी लोकेशन पे आ गए। हमारे नुमाइंदे वहाँ पर पहले जा चुके हैं, दुकानदार से बातचीत कर चुके हैं, उसे बता चुके हैं कि इस NIC नंबर पर अगर कोई पैसे निकलवाने आए तो हमें फ़ौरन कॉल कर दे। यहाँ से उस दुकान का तकरीबन फ़ासला बहुत ज़्यादा हुआ तो 30 से 35 मीटर होगा। जो ही वहाँ पर कोई आएगा उस NIC नंबर पे हमें फ़ौरन इतला कर दी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं हमारा लाइमल क्या होगा। अगर हमें मुनासिब लगा तो उसी वक्त हम उसको गिरफ्त में ले लेंगे। अगर सूरत हाल कोई गैर यकीनी या तब्दील होती है तो लाइमल पे बाद में तय किया जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन पूरी तरह है दुकानदार की, हमारे नुमाइंदों की और पूरी टीम की। हम वहीं पर बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोगों ने भी जो थोड़ी देर पहले पैसे जमा कराए थे, उस वक्त पैसा जमा कराने में आपको कितना टाइम लगा था? मुश्किल से 5-7 मिनट। मुश्किल से 5-7 मुश्किल से 5-7 मिनट। एक छोटा सा फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है, शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह डालना होता है, और जितने पैसे आपको भेजने होते हैं वो पैसे देते हैं। इसका मतलब ये अगर कोई पैसे निकलवाने आता है तो पैसे निकलवाने अगर आते ही हमें कॉल कर दी जाए तो हम तो मौके पे पहुंच सकते हैं। 10 मिनट लगेंगे उसको पैसे निकलवाने में। ठीक है। और वो जाएगा, शनाख्ती कार्ड अपना ओरिजिनल देगा और वो उसको चेक करेगा। उनके पास SMS आया हुआ होता है, वो SMS चेक करेगा और पैसे दे देगा। बस ठीक है। यानी हम अकाउंट का पूछ लें ताकि क्लियर हो जाए। यानी उसके यहाँ कॉल आने में, हमें वहाँ तक जाने में मैक्सिमम 30 से 35 सेकंड लगेंगे, और ये जो पूरा प्रोसेस है पैसे निकलवाने का, इसमें 5 से लेकर कम से कम 10 मिनट लगते हैं। यानी हमारे पास पूरा टाइम है कि हम वहाँ जा सके, पहुँच सके। ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं, अच्छा, हाँ हम यहीं खड़े हैं, यहीं खड़े हैं। ठीक है, अभी तक तो कोई नहीं आया। अभी तक कोई नहीं आया। वैसे जिस अंदाज में पहली मरतबा पैसे निकलवाए गए और जिस अंदाज में अभी मंगवाए गए, उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि आज की रात में कोई ना कोई पैसे निकलवाने आएगा। पहले फौरी तौर पे पैसे निकलवाए थे। जो भी बंदा है पैसे छोड़ेगा नहीं, फौरी तौर पे निकलवाएगा। टाइम हो रहा है तकरीबन 8:30। ये जो दुकान है, दुकानदार से हमारी जो बात हुई है, उसने कहा है कि 11 बजे तक दुकान खुली रहेगी। लेकिन इसमें इसका भी ताउन है, उसने कहा जब तक आप चाहें आप बता दें, हम अपनी दुकान खोल के रखेंगे, क्योंकि हम मैटर बता चुके हैं कि फ्रॉड का है, धोखेबाजी का है। आप शाहजी, आप तो अपने पहले पैसे दे चुकी हैं। जब आपने पैसे भेजे थे उसके कितनी देर बाद वो मैमूना नामी खातून ने कंफर्म कर दिया था कि पैसे आ गए? तकरीबन मैंने जब उनको पैसे भेजे थे उसके इन्होंने 15 मिनट बाद मेरे पास इनकी कॉल आ गई थी कि मुझे मिल गए पैसे। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि इन्होंने पैसे जमा कराएं और 15 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने रकम निकलवा ली। ये मेरा जो ख्याल है ना, वो इस दफ़ा भी यही होगा। इस मरतबा यही होगा, लेकिन टाइम इस मरतबा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। लेकिन देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। तकरीबन 2 घंटे तो हो गए बैठे हुए हमें। तो खैर, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस अंदाज से आज पैसे मंगवाए ना फौरी तौर पे, कल फ्लाइट के लिए, सबके लिए, टीम खुफिया ऑपरेशन के लिए वो इंतज़ार बड़ा मुश्किल होता है कि जब कोई फ्रॉड करने वाला लेडी विद पर्स खातून है। हाँ हाँ, कॉल करे, फ़ौरन कॉल करे। हाँ, इस वक्त एक ही खातून खड़ी है ना सामने, वो जो तीसरी गली है लेफ्ट पे फाटक के साथ। अभी हम आपको बताते हैं हम कौन है। शुक्रिया करें, पुलिस के साथ ही। थोड़ी देर बाद रिटेलर शॉप की जानिब से हमारे नुमाइंदे को आगाह कर दिया गया कि एक खातून जिसके हाथ में पर्स है वो रकम की वसूली के लिए आई है। हाँ, इस वक्त एक ही खातून खड़ी है ना सामने, ये एक ही खातून खड़ी है। उनका हाँ पर्स है। अच्छा, हाँ हाँ भाई यही है। अच्छा, इसके आगे पीछे तो कोई नहीं है, तो पैदल आई है। अच्छा, तुम दो अकेली आई है, पैदल आई है। पैदल आई। यासिर बहुत देखे, ये अजीब मामला है कि खातून है। अगर कोई मर्द होता हम पकड़ लेते, लेकिन देख के फॉलो करें गैंग वो बहुत, लेकिन बहुत मोहतात होके। हाँ यासिर, बहुत देखभाल के, ठीक है, बहुत देखभाल के। अच्छा, जब ये गली में जाएगी, जब गाड़ी निकालना। टीम खुफिया ऑपरेशन का नुमाइंदा अब इस खातून के ताक़ुब में है कि पता लगाया जा सके कि इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है। साथ साथ टीम खुफिया ऑपरेशन अपने नुमाइंदे के बैकअप में मौजूद है कि किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटा जा सके।
स्लो लीजिएगा क्योंकि वो खातून पैदल है। हाँ यासिर को जाने दो। हाँ यासिर को लो। हाँ वो आहिस्ता आहिस्ता। आप यहाँ गाड़ी लगा। हाँ पक्की बात है ना, यही खातून थी, आसमानी शलवार कमीज जो पहनी हुई थी, दुपट्टा सर पे लिया हुआ था बाकायदा, जो वो बांधा हुआ था स्कार्फ टाइप। हाँ 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 ठीक है भाई, खातून तो यही थी। बट ठीक है, बस बेहतरीन है। यासिर उसके पीछे। काजी भाई कोशिश ये करें यासिर से आप पूरा राब्ता रखें, कोई बूझ नीच होती है ना, क्योंकि वो खातून का पीछा कर रहा है इस वक्त, और रात के वक्त में खातून का पीछे करना वैसे ही बड़े मसला हो जाते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता लीजिएगा, इस अंदाज में कि हम किसी का पता ढूंढ रहे हैं या किसी के बारे में मालूम करना है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारा नुमाइंदा मार्केट से होता हुआ रिहायशी इलाके की जानिब उस खातून के ताक़ुब में तंग गलियों में दाखिल हो गया है, जिसके बाद हमने उससे फौरी राब्ता किया। वो जो तीसरी गली है लेफ्ट पे फाटक के साथ। अच्छा अच्छा यार, यहाँ से सीधा लें, सीधा पता बता रहे हैं, कह रहे हैं बता रहे पता। हाँ चलें चल सीधा ले, चलें, सीधा ले, सीधा ले, सीधा ले, सीधा ले लीजिए। हाँ हाँ पहुँच गए यहीं पे। हाँ यहीं बुलाया, यहीं बुलाया। हाँ यहीं बुलाया। ठीक है ठीक है जी। घर देख लिया, घर देख लिया। जिस घर में गई है ना, वो ये करीबी घर है। करीबी है। हाँ जी करीबी है। ठीक है अभी चलते हैं। अच्छा मेरे ख्याल से पहले इनको, पहले आप लोग चले, आप लोग नोट कीजिएगा क्योंकि आप लेडीज हैं, कुछ पता नहीं है भी वहाँ कौन है, पड़ोस से आए, पड़ोस ठीक है ना। ठीक है चलें, चल शक्लें तो उसने देखी नहीं है। चल आ जाए। तस्वीर में देखी हूँ लेकिन पहचान नहीं। कहीं से पैसे निकलवा के आ रही हैं आप? नहीं, मैं मेडिकल स्टोर से आ रही हूँ, बच्चों की दवाई लेने के लिए गई थी। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, आज मेरे बच्चों को मेरी सच्चाई पता कर। अच्छा करा था आपने, हमारे साथ अच्छा करा था इतना लूटने के बाद। ब्रेक से पहले आपने देखा कि टीम खुफिया ऑपरेशन से राब्ता करने वाली लड़की ने कैसे नौकरी के झांसे में आकर अपनी रकम गंवाई, जिसके बाद इस जालसाज रिक्रूटमेंट एजेंसी से हमारी खुफिया नुमाइंदा ने राब्ता किया और दोबारा रकम भेजी गई, जिसके ताक़ुब में खातून का पीछा करते हुए टीम खुफिया ऑपरेशन अब एक घर के सामने मौजूद है कि जहां वो औरत रकम निकलवाने के बाद दाखिल हुई है। अभी हम आपको बताते हैं कौन है, शुक्रिया करें पुलिस के साथ ही। चलिए प्लीज प्लीज आप दिखाइए मोबाइल अपना। दरवाजे पर पहुंचकर उसी नंबर पर कॉल मिलाई जा रही है कि जिस पर हमारी नुमाइंदा से मैमूना नामी खातून राब्ते में थी। ठीक है आ जाइए, आ जाइए, चले आप, आइए आप अंदर चले, आप अंदर चले, आप अंदर चले, चलिए अंदर। इसी घर में खातून आई थी। आपका नाम क्या है? जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानी। कहीं से पैसे निकलवा के आ रही हैं आप? नहीं, मैं मेडिकल स्टोर से आ रही हूँ, बच्चों की दवाई लेने के लिए गई थी। अच्छा बाहर गई थी आप? जी जी बाहर से अभी आप ही अंदर दाखिल हुई हैं? जी बिल्कुल हुई हूँ। आपका नाम क्या है? रानी। रानी है? जी। दोबारा से एक मरतबा सोचिए, आपका नाम रानी है क्या असली नाम है? सोचे, क्योंकि अगर पुलिस को बुलाया और उन्होंने आपका नाम बताया तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने नहीं जानती नहीं कौन है ये लोग। ये आपको बहुत अच्छी तरह जानती हैं। आप ये बता, आप कौन है, मुझे थोड़ा सा जरा आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम शाजिया है। कुछ याद आया शाजिया? नहीं, मैं शाजिया को नहीं जानती किसी को। शाजिया को भी नहीं जानती? ना। हिना को जानती हैं? नहीं, हिना को भी नहीं जानती मैं। हिना को भी नहीं जानती? नो नेवर, मैं नहीं जानती ना। एक ऑप्शन दे रहे हैं, पुलिस को बुलाएं या आप सच बोलें। मतलब आप लोग इस तरह मेरे घर में कैसे आ सकते हैं? क्या क्या चीट किया आपके पास? हिना को नहीं जानती हैं? आपके पास कोई, आप अपना मोबाइल मुझे दिखाइए। आपके पास कोई प्रूफ है? के नंबर पे हमने कॉल की है, दोबारा जरा इनको कॉल करें। क्या मतलब है इस बात का? आप शाजिया फौरन कॉल करें, मोबाइल दिखाएं जल्दी जल्दी। आप इन्हें कॉल करें, मैं पुलिस कॉल करें, देखिए प्लीज, पुलिस बुलाएं। कैसे कर सकते हैं? पुलिस बुलाएं। आप आए कहाँ से? आपको किसने दिखाएं 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 आप। अथॉरिटी दी? आप मुझे बताएं तो सही, आप क्या? अम्मा आप अपना मोबाइल तो दिखाएं, हम फिर आपको बताएंगे कि अथॉरिटी किसने दी। आप मोबाइल दिखाएं जरा।
अच्छा, तो आपका नाम क्या बताया था आपने? जी रानी। रानी नाम है ना? जी जी। मैमूना के नाम से बहुत काम करती हैं आप? क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैमूना के नाम से बहुत काम करती हैं। अभी आपको मैसेज भी दिखा दूं, पैसा जहाँ से आपने वसूल किया। आपके घर में कौन कौन है? बस मेरे 2 बच्चे हैं। आपके हस्बैंड का है? हस्बैंड नहीं है मेरे। आप अपना असली नाम बता दें, जिस नाम से भी आपने पैसे वसूल किए हैं। अगर पुलिस यहाँ पर आती है, पुलिस भी लेडी पुलिस आएगी, हवालात में लेके जाएगी। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। प्लीज़ सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप मुझे नहीं जानती, आपने मुझसे कितने पैसे लूटे हैं। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। आप शाजिया को नहीं जानती, आपने मुझे कॉल नहीं की। मैं किसी को भी नहीं जानती। आपके पास कोई सबूत? NIC का है आपका? जी आप अंदर आके बैठे, मैं दिखाती हूँ आपको। दिखाएं मुझे, NIC दिखाएं। सबसे पहले आप NIC दिखाएं। नंबर तो वही है, सारे वही नंबर है। शाजिया NIC देखना, NIC देखना और NIC नंबर चेक करना है। NIC नंबर चेक करता हूँ। पेपर, ये NIC नंबर यही है। सर आप काम करता हूँ पीछे हाँ। अब्दुल्ला भाई, पुलिस को बुलाएं। बुलाएं, पुलिस को जरा बुलाएं। प्लीज़ मेरी बात सुनिए, 1 मिनट। आप मेरी बात सुनिए, आप पुलिस को नहीं बुलाए, मैं बात कर रही हूँ, आप मेरी बात तो सुने। तो सच बोले ना। तो आप प्लीज़ ये कैमरास तो बंद करें, आप मुझसे बात तो करें। जो मुझसे जॉब के बहाने से लूटे थे, मेरे पैसे वापस दें। मैं आप दोनों को नहीं जानती। आपको अपने घर का एहसास है, आपके हस्बैंड नहीं, आपको हमारा एहसास नहीं कि हमने किस तरह पेमेंट जमा करके आपको दी थी। आप दुबई में जॉब लगवाती हैं लोग। आप लोग इस कैमरे को बंद कर दें, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको सारी बात समझा रही हूँ, आप प्लीज़। आप एक बात बताएं, दुबई में आप जॉब लगवाती हैं लोगों की? इस्लामाबाद में आप इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं खवातीन को? आप मेरी बात सुनो, मैं आपको सब सच्चाई। कंसल्टेंसी के नाम पे पैसे वसूल करती हैं? प्लीज़ आप इसको बंद कर दो, मैं सब बता दूंगी, सिर्फ आप मेरी इस बात को माने। आप ये कैमरा बंद कर। बताएं सच्चाई। आप बैठे, मैं बताती हूँ आपको। आप खड़े खड़े बताएं क्या सच्चाई है? सर क्या हो सकती है, आप खुद सोचे ना, मेरे शौहर नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको पालना है, कहाँ जाऊँ, किस तरह जॉब करूँ, आप खुद सोचें। हिना से जो अभी आप पैसे वसूल करके आ रही हैं, ठीक है, उसको भी नौकरी करवा दी, इस्लामाबाद में इंटरव्यू करवा दिया। सर मुझे अपनी गलती का एहसास मैं मानती हूँ, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना। आप इसको मैं इसी माशरे की एक औरत हूँ जो अकेली ज़िंदगी गुजारी। मैंने इन लोगों के साथ फ्रॉड किया है, आई एक्सेप्ट, लेकिन आप मुझे भी तो समझे ना। मैं भी जहाँ जाती हूँ मुझे कहीं अच्छी जॉब नहीं मिलती, जहाँ पर भी जाती हूँ उल्टी सीधी किस्म की ऑफर्स आती हैं। तो कौन सा रास्ता है एक औरत के लिए? ये नहीं कि आप हमें लूटेंगे, आपको जॉब नहीं मिली, इसमें हमारा क्या कसूर है? दे पैसे जो अभी आप निकलवा के आ रही हैं। घर का किराया देना है। तो आप कितने अरसे से ये काम कर रही हैं? जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, जब से। जालसाज खातून जो ये जान चुकी है कि उसका भांडा फूट चुका है, मगर वो हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ है कि किसी तरह टीम खुफिया ऑपरेशन और मुतासरा लड़की को दबाव में लेकर इस मामले से बच निकले। पुलिस का सुनते ही इस जालसाज खातून के होश ठिकाने आए, जिसके बाद वो अपने किए हुए को कबूल कर रही है और साथ साथ मुआफ़ी भी मांग रही है। तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी इस बात पर, लेकिन आप मेरी कोई अच्छी जॉब मुझे दिलवा सकते हैं तो ठीक है, मैं अपनी हर गलती कबूल करने के लिए, इनके पैसे देने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, आज मेरे बच्चों को मेरी सच्चाई पता कर। अच्छा करा था आपने, हमारे साथ अच्छा करा था इतना लूटने के बाद। आप मुझसे किसी और तरीके से भी बात कर सकती थी, आपको जरूरी सारी दुनिया के सामने मुझे बेइज्जत करवाना था। एक औरत बेसहारा जो कहीं जाती है तो उसको कोई उल्टी सीधे नज़रों से देख रहा है, उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, उसके घर वाले, उसके अपने करीब रिश्तेदार उसका ख्याल नहीं कर रहे, तो उन बच्चों को मैं किस तरह पालूंगी? आप बताएं मुझे, आपके पास है जॉब, आप दे मुझे, मैं फिर इनके साथ कुछ नहीं कर सकती, मैं इनके सारे पैसे वापस कर दूंगी। वो रकम तो वापस कर दें जो आपने अभी ली है, या वो भी वापस नहीं करेंगे? जी वो मैं कर दूंगी। वो भी वापस कर दें आप। दीजिए पैसे, दीजिए पैसे, ये लीजिए आपका पर्स है, इसमें से पैसे दीजिए। बच्चों की परवरिश के लिए कोई और रास्ता नहीं है आपके पास? ये आपके पैसे सही है, इनको गिन लें। आप इन्हें माफ़ करती हैं या नहीं करती? देखें अभी जो इन्होंने अपनी कहानी बताई, मुझे भी इस बात का दुख हुआ है कि हो सकता है इनके घर के हालात भी हमारी तरह हो जो इन्होंने ये काम करा है, लेकिन आप आइंदा ऐसा किसी के साथ ना कीजिए, क्योंकि बहुत दिल दुखा है मेरा भी। जालसाज औरत और उसका शिकार होने वाली लड़की दोनों ही बेरोजगारी
और तंगदस्ती का शिकार थे। जालसाज औरत की इस यकीन दहानी के बाद कि अगर दोबारा कोई शिकायत मौसूल हुई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मुतास्सा लड़की की रजामंदी से उसे माफ कर दिया गया। आप वादा करती हैं ऐसा नहीं करेंगी? जी मैं वादा करती हूँ, इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन आपको भी मेरे लिए भी कुछ करना पड़ेगा। बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए आप आइंदा ये काम नहीं करेंगी? जी मैं वादा करती हूँ मैं ये काम नहीं करूँगी। इस कंप्यूटर से लॉगिन किए ईमेल को चेक किया गया तो ये बात मजीद साबित हो गई कि ये वही कंप्यूटर है जिसके जरिए ये खातून लोगों से राब्ता किया करती थी। बिलाखिर बात मुआफ़ी तलाफी पर आ पहुंची। इस खातून के मुताबिक इसके शौहर का इंतकाल हो चुका है और उसके 2 बच्चे भी हैं। बेरोजगारी और गुर्बत के नतीजे में इसने ये कदम उठाया है। इसके मुताबिक मुतासर लड़की से झांसे से ली गई रकम इसने घर के किराए में अदा कर दी, जिसके बाद इसके पास अब कोई रकम मौजूद नहीं है कि वो इसे वापस कर सके। मैं आपके सामने ये अकाउंट डीएक्टिवेट कर दूं या आप खुद करेंगे? इनको तुमने खातून को माफ कर दिया? जी मैंने इनको माफ़ तो कर दिया है, क्योंकि इनके भी घर के ऐसे हालात हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती इनको। मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए, बस इससे बड़ा और मेरे साथ क्या हो सकता है कि आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प करी है। मेरे घर के भी हालात कुछ ऐसे। तो मैंने माफ़ करती हो? जी मैंने उनको माफ़ कर दिया। गुर्बत, तंगदस्ती और बेरोजगारी ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे माशरे में जराइम आम हो रहे हैं, और ये कहना गलत ना होगा कि इन सब की वजह है इंतज़ामिया और हुकूमत की लापरवाही और बदनुमानी। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।